नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता और मुद्दा अब भी वही है, एशिया कप की ट्रॉफी। वो ट्रॉफी कहां है, कब मिलेगी भारत को, इसको लेकर तमाम सवाल जवाब चल रहे हैं। बीसीसीआई ने एक तरीके से अपना अल्टीमेटम दे दिया है पीसीबी को, मोहसिन नकवी को। मोहसिन नकवी अब अलग अलग जगह पर अलग अलग बात कर रहे हैं। कभी वो माफी मांग रहे हैं, कभी वो फिर अकड़ दिखा रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। कुल मिला जुला के सस्पेंस जो है वो बना हुआ है। उसी सस्पेंस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और शाहिद अफरीदी का वो बयान बताएंगे आपको, जिसमें उन्होंने कहा है कि मोहसिन नकवी को अब दो में से एक जिम्मेदारी छोड़ देनी चाहिए। चलिए खबर जो है उससे शुरुआत करते हैं। एशिया कप की ट्रॉफी को लेकर अब भी सस्पेंस है और ये सस्पेंस जैसा मैंने बताया आपको इसलिए है क्योंकि मोहसिन नकवी अब दो तरफा बात कर रहे हैं। बीसीसीआई के साथ जो मीटिंग हुई थी उनकी, उसमें उन्होंने माफी मांगी क्योंकि राजीव शुक्ला ने जो तर्क दिया, जो बातें कही, वो बिल्कुल एक तरीके से लॉजिकल थी। इसकी वजह से उन्होंने माफी मांगी। बाद में राजीव शुक्ला ने बल्कि यह भी कहा कि यह आपको पहले ही कर देना चाहिए था। लेकिन उसके बाद थोड़ी ही देर में सोशल मीडिया में उन्होंने अपना एक पोस्ट लिखा और उस पोस्ट में लिखा कि मैंने कोई माफी नहीं मांगी है और सोशल मीडिया में ये बात कहकर एक तरीके से उन्होंने फिर से यू टर्न ले लिया। इसीलिए ये सस्पेंस जो है वो बना हुआ है कि आखिर कहानी है क्या, अभी तक जो वस्तुस्थिति है वो है क्या, उस ट्रॉफी को लेकर इतनी किचकिच आखिर क्यों हो रही है और क्यों बार बार बयान अपना मोहसिन नकवी बदल रहे हैं। पहले आपको मोहसिन नकवी का वो बयान दिखाते हैं, उसके बाद जो है फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे अंकिता के साथ कि किस तरीके से ये यू टर्न हुआ है और किस तरह से वो अपनी और ज्यादा फजीहत करा रहे हैं। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैंने बीसीसीआई से कोई माफी नहीं मांगी। एसीसी चेयरमैन के तौर पर मैं उस रोज ट्रॉफी देने को तैयार था, मैं अब भी तैयार हूं। इसके लिए उन्हें एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर आना होगा, उनका स्वागत है। ये कह रहे हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन की हैसियत से मोहसिन नकवी। ये चाहे अब अंकिता जितना भी दांव चल लें, जितने भी पैतरे कर लें, जितने भी यू टर्न लेना हो ले लें, लेकिन वो अब मामला पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। अब क्रिकेट फैंस, चाहे वो भारत के हों, चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हों और इस मामले को फॉलो कर रहे हों, उनको समझ में आ चुका है। दूसरी बड़ी चीज ये भी है कि मोहसिन नकवी एक तरीके से अपनी क्रेडिबिलिटी जो है ना, विश्वसनीयता, वो खो चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि आपको याद होगा तमाम फैंस ने देखा जब किस तरीके से ये कहा गया कि साहब हम मैच रेफरी ने हमसे माफी मांगी इसलिए हम खेलने आ रहे हैं, और कुछ ही मिनटों में आईसीसी की तरफ से ये बयान आ गया कि हमारे मैच रेफरी ने, एंडी पायक्राफ्ट ने कोई माफी नहीं मांगी है। और बल्कि ये जो वीडियो रिकॉर्ड करके जारी किया गया है, ये किस हैसियत से रिकॉर्ड किया गया, इसका जवाब दे पीसीबी। विश्वसनीयता खो चुके हैं, लेकिन क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं, लेकिन अब भी यू टर्न लेना जो है वो उनका लगातार जारी है। बिल्कुल, और पाकिस्तान ही ये कर सकता है क्योंकि अपनी जवाब से कैसे पलटना होता है और अपनी बयानबाजियां कैसे पलटनी होती है पाकिस्तान को बखूबी आता है। और ये देखिए, मतलब जब बातचीत की गई, मीटिंग की गई, वहां पर जो मुद्दे थे और लाजमी मुद्दे जो है वो भारतीय यानी कि बीसीसीआई की ओर से जो है वो उठाए गए और ये कंफर्म कहा गया है कि भाई अगर ये गलतियां जो है वो बार बार आप दोहराएंगे तो ये मुद्दा जो है वो नवंबर में जो मीटिंग होगी आईसीसी के साथ और वहां पर जो सम्मेलन होगा वहां पर ये मुद्दा उठाया जाएगा और कड़ी से कड़ी जो है वो सजा आपको दी जाएगी। क्योंकि जिस तरीके का बिहेवियर आपकी टीम ने किया, चलिए वो चलता है कि आप मैदान पर थोड़ी बहुत चीजें जो है वो आक्रामकता जो है वो आप दिखा सकते हैं, लेकिन आप एक पद पर हैं, एक ऐसे पद पर हैं जहां पर कहते हैं ना कि वो एक पद जो आपको मिलता है वो मेहनत से मिलता है, लेकिन इस मेहनत का कोई वजूद आपके लिए शायद होता ही नहीं है। लेकिन जिस तरीके का बिहेव आप करते हैं, जिस तरीके का मैसेज आप यहाँ पर कन्वे करते हैं कि भाई पहले तो माफी आपने मांग ली, उसके बाद कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे मैंने माफी नहीं मांगी। आपको एसीसी के जो है वो दफ्तर आना होगा, वहां से आपको ट्रॉफी जो है वो मेरी तरफ से ही दी जाएगी। तो ये मेरी बार बार आप कह के ये दर्शा रहे हैं कि भाई अब मेरी कुर्सी जो है वो खिसकने वाली है। क्योंकि जब बीसीसीआई हो या फिर बीसीसीआई के ऊपर जो आईसीसी है वहां पर जो एक्शन लेगा, सबसे बड़ा बोर्ड जो है वो जब एक्शन लेगा तो कहीं ना कहीं आपकी फजीयत होगी। और फजीयत पाकिस्तान की यहाँ पर हर कोई कर रहा है, उनके ही देश के जो लोग हैं वो उनकी जो है वो कहीं ना कहीं बुराइयां कर रहे हैं। और ये गवारा यहाँ पर जो है वो अभी तक ये बातें जो है क्लियर नहीं हो पा रही। मतलब एक पद जो आपके पास है, 2-3 पद अगर आप ले रहे हैं तो हर चीज़ में तो आप वाकिफ नहीं होंगे उस चीज़ से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ी कार्रवाई जो है वो एक तरीके से एक्शन जो है यहाँ पर आईसीसी को लेना पड़ सकता है और लेना भी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की गलतियाँ जो बार बार रिपीट ना हो और एक पूर्ण विराम तो लगना चाहिए। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी से पहले रमीज राजा जो वहाँ के चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने जो बोर्ड मीटिंग के बाद सबके सामने कहा था कि अगर बीसीसीआई चाह ले तो पाकिस्तान में क्रिकेट तबाह हो सकता है। अब शायद पाकिस्तान जो है उसी तरफ बढ़ रहा है जहां पर बीसीसीआई से जबरदस्ती की एक तरीके से तनाव लेकर वो चीजें जो है झूठे दावे करके और फिर
टीस करके, उकसा के वो सब कुछ कर रहा है जिससे बीसीसीआई उसके खिलाफ एक्शन ले, और बीसीसीआई एक्शन लेने के लिए आईसीसी में जाकर साफ साफ कहे कि भाई अब इनको जरूरत है सबक सिखाने की, क्योंकि अब क्रिकेट की जो पूरी की पूरी गरिमा है उस गरिमा पर ये चोट पहुंचा रहे हैं। क्या हुआ था पूरा मामला, जब लगा कि सॉर्ट आउट हो गया, राजीव शुक्ला ने जब हम ब्रीफ किया, लोगों को जानकारी दी कि भाई बात हो गई है मीटिंग में और हमने ऐसे कहा वैसे कहा, जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो ट्रॉफी देने को तैयार हो गए हैं और वो आईसीसी के दफ्तर में ट्रॉफी भेज दी जाएगी, हम वहां से ट्रॉफी मंगा लेंगे। फेयर इनफ। सुबह भी यही बात हम लोग कर रहे थे कि संभवतः ये बीसीसीआई इंतजार कर रहा है कि मोहसिन नकवी को कभी ना कभी तो अकल आ जाएगी, लेकिन वो अकल अब भी आती नहीं दिखाई दे रही है। पहले आपको दिखाते हैं कि राजीव शुक्ला की तरफ से जो बताया गया था वो क्या बताया गया था। आपने सोचा भी कैसे कि हमारे खिलाड़ी आपके हाथ से ट्रॉफी ले लेंगे? आप पीसीबी चेयरमैन, आप एसीसी चेयरमैन, पीसीबी चेयरमैन के साथ पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, अपने फुटबॉलरों के जहाज गिराने जैसे तमाम उलूल जुलूल ट्वीट किए, फिर आपने ये मुगालता कैसे पाल लिया? क्रिकेट और राजनीति का घालमेल आपने किया। आपको चाहिए था कि भारतीय बोर्ड से पहले ही बात करते या बोर्ड के किसी अधिकारी से बात कर लेते, आप कहते कि ट्रॉफी मैं दूं या नहीं। चलिए फिर अगर आप ट्रॉफी देने आ भी गए थे तब बात कर लेते, आपको बता दिया जाता कि आपसे खिलाड़ी ट्रॉफी नहीं लेंगे। आप क्यों लंबे वक्त तक खड़े रहकर कंट्रोवर्सी बढ़ाने में लगे थे? ये आपको शोभा नहीं देता? हमारा कप्तान मुंबई में है, वो दुबई क्यों आएगा? आप ट्रॉफी एसीसी या आईसीसी में भेज दें, हम वहां से मंगवा लेंगे। मतलब घुमा फिरा कर अगर देखिए अंकिता, तो बात वहीं पर आ गई जब हमने पहले दिन जब ये पूरा हैंडशेक विवाद शुरू हुआ था तब भी हमने कहा था कि भाई बेवजह आपको जरूरत क्या है वहां पर हाथ मिलाने की? क्रिकेट की किस किताब में लिखा है कि टॉस के बाद खिलाड़ियों को हाथ मिलाना चाहिए, कप्तानों को हाथ मिलाना चाहिए? और अगर ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, दिशा निर्देश नहीं है, तो भारतीय खिलाड़ी हाथ नहीं मिलाना चाहते, आप भी मत मिलाइए, जाइए अपने मैदान में परफॉर्मेंस कीजिए। लेकिन जानबूझकर जिस तरह से चीजें की गई, जिस तरह से खिलाड़ियों को चाबी भरी गई, और अब ये बात साफ समझ में आ रही कि जो सब कुछ हुआ, जिस तरह की बचकानी हरकत मोहसिन नकवी ने की है उस दिन प्रेजेंटेशन सेरेमनी में खुद खड़े रहकर, अब ये समझ में आ चुका है कि वो पूरे ड्रामे के पीछे वही थे। वो कोई सलमान आगा नहीं गए थे शिकायत करने, या वो जो मैदान में जो थोड़ा तनातनी हुई वो कोई खिलाड़ियों का फैसला नहीं था, उनको कहा गया था कि आप करिए, और इसीलिए ये सब कुछ हुआ। ये बयान बहुत साफ बताता है कि भाई अगर आपको आना था वहां पर स्टेज पे, आप पहले बात कर लेते कि भाई जब हमारे कप्तान से हाथ नहीं मिला रहे हैं तो मुझसे ट्रॉफी कैसे लेंगे? इतना तो बेसिक समझ मोहसिन नकवी को होनी चाहिए थी। बिल्कुल, और जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है, वो अब ये लगाम जो है वो लगानी पड़ेगी, क्योंकि बार बार ये हरकतें, और ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, पता नहीं क्यों इतना खींचा जा रहा है। और इसकी सबसे मेन वजह ये कि पाकिस्तान के जो चेयरमैन है उनकी गलती है, एसीसी के चेयरमैन है उनकी गलती है, और ये गलतियां जो है वो अगर बार बार रिपीट करेंगे, आप बार बार एक ही चीज को लेकर जो है वो मुद्दा बनाएंगे, और ये मुद्दा जो है वो बहुत बड़ा नहीं है। मतलब ट्रॉफी नहीं लेनी है भाई, आपके हाथ से हैंडशेक नहीं करना है, दिल से दिल नहीं मिल रहा है, आपसे तालमेल नहीं रखना है, तो समझ कोई एक बार बात में नहीं आती तो वो एक्शन जो है वो लिया जाना चाहिए, और एक्शन जो है वो जल्द से जल्द लिया जाएगा। जो मीटिंग होगी वहां पर जो है वो सारी चीजें जो है वो दर्ज की जाएंगी, क्योंकि सजा जो है वो आपको मिलनी चाहिए, और वो डिजर्व भी पाकिस्तान की टीम करती है और पाकिस्तान के चेयरमैन जो है वो करते हैं। बिल्कुल, और अब जो हम बार बार बात कह रहे हैं कि अब मोहसिन नकवी के इन फैसलों का, इन नौटंकियों का, इन शरारतों का, हरकतों का अब विरोध पाकिस्तान में भी होने लगा है। पाकिस्तान के भी क्रिकेट फैंस जो हैं वो समझने लगे हैं कि इससे और कुछ नहीं हासिल हो रहा है सिवाय इसके कि पाकिस्तान क्रिकेट की और ज्यादा बेइज्जती हो रही है। पहले तो आप खेल कर हारे, मैदान में एक मैच में नहीं, 2 मैच में नहीं, 3 मैच में हारे, और तीनों मैच में हार जीत का जो अंतर था, भारतीय टीम ने जिस मार्जिन से आपको हराया वो अंतर भी अच्छा खासा था। कहीं भी आप भारतीय टीम के क्लोज नहीं पहुंच पाए। तब भी जब फाइनल में आपने 20 रन पर लगभग 20 रन पर आपने 3 विकेट गिरा दिए थे, उसके बाद भी आपके हाथ से वो मैच फिसल गया, क्योंकि भारतीय टीम कहीं ज्यादा बेहतर टीम है, उसका ध्यान जो है वो क्रिकेट पर रहता है। आपकी तरह क्रिकेट से अलावा बाकी सब चीज पर ध्यान उसका नहीं रहता। अब जो मैं कह रहा हूं विरोध होने लगा है। इमरान खान ने विरोध किया था। इमरान खान ने तो यहां तक कह दिया था कि जिस तरह से आर्मी चीफ देश का को बर्बाद कर रहे हैं, चला रहे हैं, उसी तरह से मोहसिन नकवी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं और उसको नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। अब शाहिद अफरीदी आ गए
और उन्होंने खुलकर कहा है कि दो दो जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, दोनों अलग तरह का काम है और उनको क्रिकेट की समझ नहीं है। ये बात वो खुद मोहसिन नकवी स्वीकार कर चुके हैं। दिखाते हैं आपको शाहिद अफरीदी ने क्या कहा और उसके बाद इस पर भी बात करेंगे। नकवी साहब को मेरी सलाह है कि वो जिन दो पदों पर हैं वो दोनों बहुत अहम हैं, इसके लिए बहुत सारा समय होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंटीरियर मिनिस्ट्री का काम अलग अलग है, दो अलग अलग तरह का काम है। नकवी को अपने सलाहकारों पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। वो पहले भी कह चुके हैं कि उन्हें क्रिकेट की समझ नहीं है। उन्हें एक ऐसे सलाहकार की जरूरत है जिसे क्रिकेट की समझ हो। शाहिद अफरीदी अमूमन भारत के खिलाफ वो भी काफी जहर उगलते हैं, लेकिन यहां पर उन्होंने जो कहा है उसका अगर आप अपरोक्ष तौर पर देखें, इनडायरेक्ट देखें, तो दो चीजें बड़ी साफ साफ हैं। एक कि भैया एक काम करो, एक पद छोड़ दो। ये दोनों चीजें जो है ना, इंटीरियर मिनिस्ट्री और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की कुर्सी, दो अलग अलग तरह के प्रोफाइल हैं, दो अलग अलग तरह की जॉब है। एक चीज छोड़ दो तभी दूसरे के साथ न्याय कर पाओगे। और दूसरी अहम बात, दूसरा अहम मैसेज जो है अंकिता, वो ये है कि ये जो सलाहकार हैं जो मोहसिन नकवी को सलाह दे रहे हैं कि अब ऐसा कर दो, अब वैसा कर दो, अब ट्रॉफी लेके जो ऐसा करो, होटल चले जाओ, उन सलाहकारों से बचें, क्योंकि वो सलाहकार कहीं से भी उनका, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का और पाकिस्तान का एज ए नेशन फायदा नहीं कर रहे हैं, नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, और एक कहावत भी है ना कि अगर आप दो नाव पर पैर रखेंगे तो वो पलटेगी ही, और वो जो है वो अगर आपको उसमें परिपक्वता नहीं है और अगर आप में उसमें नॉलेज नहीं है तो डेफिनेटली आपको वो पद छोड़ना चाहिए। और ये जैसे आपने कहा कि शाहिद अफरीदी जो है वो कभी कभार थोड़ा अच्छा बोल लेते भारतीय टीम के लिए, भारत के लिए, और यहाँ पर थोड़े पक्ष में वो बोलते नजर आए कि भाई अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, आपने खुद भी स्वीकार किया कि आपको क्रिकेट की उतनी नॉलेज नहीं, उतनी क्या नॉलेज ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये उनका जो मुद्दा है वो बिल्कुल क्लियर है कि भाई एक पद आप, अगर आपको उसमें अच्छी नॉलेज है, अच्छी पकड़ है, तो आप एक ही जो है वो बीट जैसे हम बात करते हैं या फिर एक ही पद की बात करते हैं, वो आप पद स्वीकार करिए। अदरवाइज जो यहाँ पर पीसीबी का काम होता है, जो क्रिकेट की नॉलेज अगर आपको नहीं है तो डेफिनेटली आपको वो पद छोड़ना चाहिए। और जो बार बार ये बचकानी हरकतें कर रहे हैं, हमने अभी तक देखा कि भाई यहाँ पर प्लेयर्स को सारा ठिकरा फोड़ दिया जाता था कि पाकिस्तान के प्लेयर ऐसा बिहेव करते हैं, लेकिन जब एक बड़े पद की बात आती है, एक बड़े नाम की जब बात आती है, तो अगर आप ऐसा बिहेव करेंगे तो डेफिनेटली आप पर सवाल उठेंगे और ये कुर्सी जो है वो आज नहीं कल आपके हाथ से जाने वाली है। बिल्कुल, और इसीलिए उसकी जो चर्चा है वो शुरू हो गई है। अब इस पर भी बात हो रही है कि भाई क्या दो पद में से एक पद संभालना चाहिए, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जिसको सबसे पहले और कुछ आए ना आए खेल की समझ होनी चाहिए, खेल भावना की समझ होनी चाहिए। क्योंकि अभी अगर आप सब कुछ हटा भी दीजिए, अगर अब हम ये पूरा हैंडशेक विवाद, उसके बाद ट्रॉफी का कंट्रोवर्सी हटा भी दें, तो ये वही मोहसिन नकवी हैं जिन्होंने अपनी ही टीम के खिलाड़ियों के लिए वर्ल्ड कप में कहा था कि पहले तो लगता था कि छोटी मोटी सर्जरी से काम चल जाएगा, लेकिन असल में तो पूरे ऑपरेशन की, बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। तो जो इंटीरियर मिनिस्टर की सोच है, वो ऑपरेशन जो है वो खेल में नहीं चलता, वो खेल, खिलाड़ी जो है, खेल भावना जो है, ये सब अलग अलग चीजें, उस पर जो है आपका फोकस नहीं है, उसकी समझ भी नहीं है। चलिए, अभी ये विवाद खत्म होता और इसलिए भी नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी एक और मुकाबला होना है भारत पाकिस्तान का। और अब जब एशिया कप में भारतीय टीम ने हाथ नहीं मिलाया, तो क्या वुमेन्स वर्ल्ड कप में हाथ मिलाएंगी भारतीय महिलाएं? इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है, इसको लेकर सुबुगाहट शुरू हो गई है। ये भी अपडेट आपको दिखाते हैं, ये भी खबर आपको सब बताते हैं। दरअसल 5 अक्टूबर को वुमेन्स वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का मुकाबला है। महिला टीम भी कर सकती है हाथ ना मिलाने का फैसला, इसकी उम्मीद काफी ज्यादा है। कोलंबो में यह मैच खेला जाना है क्योंकि इस बार वुमेन्स वर्ल्ड कप का जो आयोजन है वो भारत और श्रीलंका की साझा मेजबानी में हो रहा है। और वहां पर वैसे भी जैसे जो स्थिति पुरुषों की टीम के साथ है, रिकॉर्ड्स के मामले में भारतीय टीम का पलड़ा वैसे ही बहुत भारी है। अब तक 11 मैचेस भारतीय टीम ने खेले हैं और 11 के 11 मैचेस पाकिस्तान की महिला टीम के से भारतीय टीम ने जीते हैं। तो वो जो दबाव है रिकॉर्ड्स का पाकिस्तान की टीम पे पहले से है। ये सब कुछ जो कंट्रोवर्सी हुई, ये सारी खबरें उन तक पहुंच चुकी होंगी। लेकिन इस बीच अंकिता, क्या लगता है, अगर ये डिसाइड हुआ है कि हाथ नहीं मिलाएंगे, मुझे लगता है, मेरा दिमाग ये कहता है कि ये कंटिन्यू रहेगा। आपको वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी महिला टीम के खिलाड़ी भी हाथ नहीं मिलाएंगे, हैंडशेक नहीं करेंगे, क्योंकि वो मैसेज बहुत क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है। और देखिए, मतलब पहले तो ये लग रहा था कि चलिए ठीक है, प्लेयर्स ये काम करें, लेकिन वहाँ की अगर जो कहते हैं ना कि बड़ा एक नाम है, चेयरमैन उनके ऐसा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो हैंडशेक नहीं करना चाहिए और करना भी नहीं चाहिए, उन्हें देखना भी नहीं चाहिए। मतलब अगर साफ क्लियर है कि ये मामला चल रहा है और ये तमाम सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि भाई अगर आपसे हम बातचीत नहीं करनी है तो आप अपने रास्ते चलिए, हम अपने रास्ते चल रहे हैं, क्रिकेट जो है वो हम खेल रहे हैं,
लेकिन इस तरीके से आपके साथ हम बिहेव क्यों करेंगे, क्योंकि आपका देश, आपका नेशन जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। और बिल्कुल क्लियर कट है, यहाँ पर भारतीय टीम की बात करें या फिर भारत की बात करें, बिल्कुल मैसेज क्लियर है कि आपसे कोई भी ताल्लुकात हमें नहीं रखने। तो ये हैंडशेक जो विवाद चल रहा था वो डेफिनेटली यहाँ पर महिलाएं जो है वो भी ना ही मिलाएं तो बेहतर होगा। बिल्कुल, ये लाउड एंड क्लियर मैसेज जो भारत की तरफ से है, डिसाइड किया गया है कि हम मैच खेलेंगे, मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स जब भी होंगे वहां पर हम खेलेंगे, क्योंकि ये विश्व के खेल से जुड़े हुए मामले हैं। लेकिन जहां पर बायलिंगुअल, बायलेटरल हम कुछ नहीं खेलेंगे, तो वो एक बड़ा फैसला है और उसी फैसले के तहत ये डिसाइड हुआ था कि आप मैच खेलेंगे, कोई दोस्ती नहीं होगी, कोई इस तरह से गले मिलने वाले संबंध ना थे ना अब रहने वाले हैं। तो ये कंटिन्यू रहेगा, ऐसा हम लोग को भी लगता है। अभी वक्त है, देखते हैं भारतीय महिला टीम क्या करती है। लेकिन ट्रॉफी को लेकर ये जो विवाद है, इसकी पल पल की खबर हम लगातार खुद भी फॉलो कर रहे हैं, बड़ी मेहनत करते हैं ताकि आप तक ये पूरा जो ड्रामा क्रिएट किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और मोहसिन नकवी ने, उसकी कोई भी खबर छूट ना जाए, सब कुछ अनफोल्ड करें, सब कुछ आपको अपडेट करें। हम कंटिन्यू रखेंगे अपने इस काम को। अगर इस खबर में कोई और अपडेट हुआ वो भी लेकर आप तक आएंगे। अभी आप इस शो पर जुड़े हमारे साथ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। लेकिन रिक्वेस्ट रही है, स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।